ओके गाइस, तो स्वागत है एक और नई वीडियो में जिसमें कि हम लोग न्यूज़ एप्लीकेशन बना रहे हैं। और मैंने पिछले वीडियो में यहाँ तक की एप्लीकेशन हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि और आगे हम लोग कैसे डेवलप करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि सबसे पहला काम कि पिछला वीडियो में मैं बोल रहा था कि यहाँ पे जो मैंने बॉटम नेविगेशन बनाया उसका बैकग्राउंड हम लोग कैसे रिमूव करेंगे, वो मैंने पिछले वीडियो में छोड़ दिया था कि अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे उसको कि कैसे रिमूव करेंगे। ठीक है, तो वो चीज़ें हम लोग आज की वीडियो में देखते हैं। तो कुछ काम नहीं करना था। ठीक है, मैंने यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा सर्च किया कि बॉटम नेविगेशन बार का बैकग्राउंड कैसे रिमूव करें, लेकिन कोई भी वीडियो ऐसी नहीं मिली जिसमें बताया गया कि हम लोग उसका कैसे बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। तो मैंने एक सिंपल सा जुगाड़ लगाया कि यहाँ पे बॉटम नेविगेशन बार ना लिखकर सिर्फ हम लोग अगर फ्लोटिंग एक्शन बटन लिखें तब हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक जुगाड़ है जिसका आप लोग यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ऐसा तो नहीं बोलूँगा मैं कि बॉटम नेविगेशन बार का बैकग्राउंड हम लोग हटा दिए, नहीं, क्योंकि हम लोग बॉटम नेविगेशन बार यूज ही नहीं कर रहे हैं। हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, फ्लोटिंग एक्शन बटन। ओके, तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि बॉटम नेविगेशन बार का मतलब क्या बोलते हैं, बॉटम नेविगेशन बार का कलर हटा दिया। लेकिन जैसा हम लोग को चाहिए था वैसा हम लोग को मिल गया। और क्या चाहिए हम लोग को, जो जो चीज़ें हम लोग को चाहिए, जो चीज़ें ऐप बनाना है वही चीज़ अगर हम लोग को मिल जाए तो उससे ज़्यादा और क्या चाहिए। ठीक है, डेवलपमेंट का मतलब ये है जैसा चाहो वैसा बन जाना चाहिए। ठीक है, तो चलो आज का काम है कि हम लोग बॉटम नेविगेशन बार का फंक्शन बनाएंगे और उसके बाद डिटेल्स पेज वाली बनाएंगे, या फिर हम लोग सर्च पेज भी बना सकते हैं। देखते हैं कौन कौन सी पेजेस आज कंप्लीट कर पाते हैं। तो सबसे पहले बॉटम नेविगेशन बार के लिए अभी से ही हम लोग को कंट्रोलर के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आएंगे, मैं बनाऊंगा कंट्रोलर डॉट कंट्रोलर। ठीक है, और इसके अंदर सबसे पहले मैं लिखूँगा बॉटम नेविगेशन कंट्रोलर और क्लास बॉटम नेव कंट्रोलर एक्सटेंड करेंगे गेटेक्स कंट्रोलर से। ठीक है, अब देखो गेटेक्स कंट्रोलर से एक्सटेंड कर दिया लेकिन गेटेक्स इंस्टॉल नहीं है, तो यहाँ पे मैं गेट को भी इंस्टॉल कर लूँगा ताकि हम लोग सारा काम करें। और यहाँ पे भी हम लोग गेट मटेरियल कर देंगे इस तरह से। इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट हो गया। अब यहाँ पे भी हम लोग गेटेक्स को इंपोर्ट कर लेंगे। ओके, अब देखो करना क्या है कि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे RX इंट, और यहाँ पे मैं लिखूँगा इंडेक्स इक्वल टू 0, यानी कि हमारी सबसे पहली जो सेलेक्टेड इंडेक्स रहेगा वो 0 रहेगा। ठीक है, हाँ, और यहाँ पे मैं सेलेक्टेड इंडेक्स कर दिया मैंने। अब देखो जो हमारा बॉटम नेविगेशन है इसको मैं अलग रख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा पेज ना भरे, इसके लिए मैं यहाँ पे कंपोनेंट्स में आकर बॉटम नेविगेशन में आकर STL बना लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माई बॉटम नेव, और इसमें आकर इसको पेस्ट कर देंगे और फिर जाकर होम पेज में माई बॉटम नेव को इंपोर्ट कर लेंगे। इससे इसका काम परफेक्टली जैसे था वैसा चलेगा। अब हम लोग इसके अंदर अपना काम सारा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना बॉटम नेव कंट्रोलर को यहाँ पे इंस्टेंस बनाएंगे। यहाँ पे मैं लिखूँगा कंट्रोलर इक्वल टू गेट डॉट पुट बॉटम नेव कंट्रोलर। ठीक है, अब देखो करना क्या है कि जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ तो इस पर इंडेक्स 1 जाना चाहिए, और इस पर इस पर 0 इंडेक्स जाना चाहिए, इस पर 1, इस पर 2। ठीक है, इस तरह से हम लोग करना है। तो सबसे पहला देखते हैं कि सबसे पहला बटन कौन सा है। तो सबसे पहला बटन है हमारा ये वाली बटन है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये, तो इसको मैं इंक्वेल बनाता हूँ
इसको मैं बना दूंगा इंकवेल, ठीक है। ऑन टैब जैसे होगा तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, कंट्रोलर के अंदर जो इंडेक्स है डॉट वैल्यू, उसकी जो वैल्यू हो जानी चाहिए कितना, 0। ओके, उसकी वैल्यू 0 हो जाएगा। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और नीचे वाला में भी सेम काम करते हैं, इंकवेल, और इसमें हम लोग इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, और सेम टू सेम नीचे वाला में इंकवेल ऑन टैब, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, 2। तो इस तरह से हम लोग वैल्यू तो सेंड कर देंगे। अब देखो हम लोग को चेक करना है कि यहाँ पे वो क्या होनी चाहिए, यहाँ पे वो मतलब सिलेक्टेड भी है या नहीं। तो सिलेक्टेड चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो कलर है ना, ये कलर, उसको सिर्फ हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखूँगा कि कंट्रोलर डॉट इंडेक्स डॉट वैल्यू, अगर कंट्रोलर की इंडेक्स की वैल्यू इक्वल टू 0 है, यानी कि ये वाली जो बटन है वो 0th इंडेक्स पे है, तो ये अगर 0 रहेगा उसके अंदर की वैल्यू, तब कर दो क्या, तब कर दो तब कर दो प्राइमरी कलर, इसका बैकग्राउंड की कलर प्राइमरी कलर कर दो, और इसकी जो कलर है इसकी किसका, तो आइकन की कलर, इसको भी वही करना पड़ेगा, कंट्रोलर डॉट इंडेक्स डॉट वैल्यू अगर 0 है तब इसकी कलर ऑन बैकग्राउंड कर दो, अगर नहीं ऐसा है तो उसकी जो कलर है उसको कैसा कर दो, सेकेंडरी कंटेनर के जैसा, ठीक है। चलो ट्राई करते हैं। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये कंटेनर जो है उसको हम लोग को OBX से रैप करना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग कर दें। अब अगर मैं इधर क्लिक करूं तो देखो ये हट गया, यानी कि ये सिलेक्टेड नहीं। अगर इस पर क्लिक करूं तो देखो ये आ गया। तो सेम काम हम लोग सबके अंदर करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबके अंदर करने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, सेम मेथड अपनाएंगे। सेम मेथड के लिए हम लोग ये जो कलर वाला काम सबसे पहले कर लेते हैं, जो है आइकन का कलर। तो ये रहा हमारा आइकन कलर, बोल देंगे जब 1 रहेगा तो ये ऐसा रहेगा, और इसमें जब 2 रहेगा तब ये सिलेक्टेड माना जाएगा। सेम वैसी बैकग्राउंड के लिए हम लोग करेंगे। तो ये रहा बैकग्राउंड के लिए, और ये रहा हमारा बैकग्राउंड के लिए, जब 1 रहेगा तो ये सिलेक्टेड रहेगा, और 2 रहेगा तो ये सिलेक्टेड रहेगा, ठीक है। अभी देखो हमारा इसके अंदर नहीं आ रहा, ठीक है। दिक्कत क्या है वो भी हम लोग अभी चेक करेंगे। तो अभी चेक करते हैं कि हमारा प्रॉब्लम क्या हो रहा है। तो अगर मैं ये सारी चीज़ हटाऊं और सिर्फ हम लोग इसके कलर को प्राइमरी करें, तो क्या ये हमारा बैकग्राउंड कलर आ तो रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करने से क्यों नहीं आ रहा वो भी चेक करते हैं अभी, लेकिन फ़िलहाल के लिए ओके ओके ओके, इसीलिए नहीं आ रहा क्योंकि हम लोग इसको OBX से रैप नहीं किए हैं। सिंपल सा काम हम लोग भूल जाते हैं। अभी देखो सब चीज़ सही काम कर रहा है, सिर्फ हम लोग को OBX से रैप करना ज़रूरी था। ओके, तो अब देखो हमारी जो बटन है वो काम कर रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा एनिमेट करते हुए आए, यानी कि एकदम हार्ड नहीं लगना चाहिए, थोड़ा सा एनिमेशन भी होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग ट्राई कर सकते हैं। क्या करेंगे, मैं यहाँ पे कंटेनर के जगह मैं इसको लिखता हूँ एनिमेटेड कंटेनर, ठीक है। और यहाँ पे मैं देता हूँ ड्यूरेशन, और ड्यूरेशन में देता हूँ कितना, ड्यूरेशन देता हूँ, ड्यूरेशन सेकंड में देते हैं, सेकंड 2 सेकंड का। देखते हैं कि अभी कैसा हो रहा है।
ओके, इस तरह से काम करेगा। तो 2 सेकंड नहीं 1 सेकंड अगर दें, 1 सेकंड बहुत ज़्यादा हो रहा है फिर भी, तो मैं इसको देता हूँ मिली सेकंड। और थोड़ा बढ़ाते हैं। ओके, अब सही है, ठीक है। अब हम लोग इस तरह का कर सकते हैं। तो अभी और इसमें कर्व डालते हैं हम लोग, कर्व, और इसको बाउंस आउट अगर करें तो देखते हैं कैसा एनिमेशन आता है। सही लग रहा है, ठीक है। ये दोनों चीज़ को मैं कॉपी करूँगा और अपना जितना भी कंटेनर है एनिमेटेड कंटेनर कर देते हैं सबको, और सब में ये सारी चीज़ें डाल देते हैं। तो अब देखो हमारा एक बढ़िया सा मतलब एनिमेशन वाली चीज़ें, एनिमेशन वाला क्या बन गया, बॉटम नेविगेशन बार। हम चाहें तो थोड़ा सा इसकी जो विड्थ है उसको कम कर सकते हैं क्योंकि ज़्यादा लग रहा है। ओके, अब ठीक लग रहा है ये, सही है। तो हमारा जो बॉटम नेविगेशन बार है वो कंप्लीट हो चुका है, बॉटम नेविगेशन कंप्लीटेड। अब जो इसका पेज है वो सिर्फ हम लोग को लगानी है कि इसका पेज कैसे शिफ्ट होगा। यहाँ पे कमिट में कुछ दिक्कत आया, उसको हम लोग बाद में चेंज करेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए रहने देते हैं। अब हम लोग को बनाना है 3 पेजेस, ठीक है। एक पेज तो हमारा ये होम पेज हो गया, 2 पेज और बनाना है। तो पेजेस के अंदर आएंगे, यहाँ पे मैं लिखूँगा पेजेस के अंदर आकर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं बनाता हूँ कौन सा पेज, आर्टिकल्स, आर्टिकल पेज, ठीक है। और इसी के अंदर मैं लिखूँगा आर्टिकल पेज डॉट डॉट stl, आर्टिकल पेज स्कैफोल्ड बॉडी कॉलम चिल्ड्रन, ठीक है। अभी ज़्यादा कुछ मैं नहीं करूँगा। ऐप बार, ऐप बार, ऐप बार के अंदर टाइटल, टेक्स्ट, आर्टिकल पेज। बाद में ये सारी चीज़ों को हम लोग चेंज करेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए पेजेस बना लेते हैं। और दूसरा पेज जो होगा वो मैं डाल देता हूँ प्रोफाइल पेज के लिए। प्रोफाइल हम लोग को बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, वो अभी फ़िलहाल तो प्रोफाइल वैसे बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो उसके जगह पे हम लोग क्या बना सकते हैं और, ठीक है। फ़िलहाल के लिए उसका नाम प्रोफाइल पेज ही देते हैं, बाद में देखते हैं कि उसके जगह पे हम लोग क्या बनाएंगे या फिर बनाने की ज़रूरत भी है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रोफाइल पेज डॉट डॉट, और सेम यही पेज को कॉपी करके यहाँ पे डाल देंगे, सिर्फ प्रोफाइल पेज कर देते हैं। ओके, अब देखो हम लोग को पेज चेंज करने की ज़रूरत है, तो पेज चेंज कैसे करेंगे वो भी चीज़ें हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो देखो सारी चीज़ को मैं कट कर दिया। अब क्या करूँगा मैं कि यहाँ पे आऊँगा होम पेज पे, ठीक है। होम पेज पे आने के बाद मैं यहाँ पे अपनी जो भी बॉटम नेविगेशन बार की कंट्रोलर था उसको मैं यहाँ पे इंस्टेंस बनाऊँगा, बॉटम नेव, बॉटम, एक सेकंड देख लेते हैं हम लोग नाम क्या रखे थे कंट्रोलर के अंदर, बॉटम नेव कंट्रोलर ही नाम था इस तरह से। और इसका नाम ले लेते हैं कंट्रोलर गेट पुट और बॉटम नेव कंट्रोलर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे आकर मैं लिखूँगा होम पेज में कि होम पेज किसके होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ OBX, ठीक है। OBX लिखेंगे और हम लोग बॉटम नेविगेशन बार के अंदर एक चीज़ बनाएंगे, वेयर पेजेस लिखते हैं, पेजेस, और इसके अंदर मैं 3 पेज बनाऊंगा, ठीक है। कौन कौन, सबसे पहला होम पेज होगा, 0 इंडेक्स पे होम पेज होगा, ठीक है। यानी कि इस पर क्लिक करेंगे तो होम पेज खुलना चाहिए, इस पर क्लिक करेंगे तो कौन सा पेज खुलना चाहिए, तो उस पर क्लिक करें तो आर्टिकल पेज खुलना चाहिए, और फिर क्लिक करें तो प्रोफाइल पेज खुलना चाहिए। इस तरह से हम लोग 3 चीज़ें बना लिए।
और यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा कि कंट्रोलर के अंदर जो पेजेस है उसको क्या करो कि उसको किसके हिसाब से चेंज करो, तो कंट्रोलर के अंदर इंडेक्स डॉट वैल्यू है उसके हिसाब से चेंज करते रहना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इस तरह से। लेकिन अभी भी देखो दिक्कत अभी भी है। दिक्कत क्या है वो आपको समझ में तो नहीं आया होगा। देखो हम लोग चले गए दूसरे पेज पर, लेकिन देखो बॉटम नेविगेशन बार जो है वो हट गया। तो इसके लिए हम लोग को एक काम और करना पड़ेगा, ठीक है। अब वो क्या काम है, तब वो मैं यहाँ पे एक और पेज बनाने की हम लोग को ज़रूरत है, और उस पेज को नाम देते हैं हम लोग होम पेज कंट्रोलर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टेटलेस विजिट होम पेज कंट्रोलर। ये सिर्फ हम लोग को पेज को कंट्रोल करेगा, ठीक है। मीनिंग अगर स्पेलिंग गलत हो तो यार इग्नोर करना, क्योंकि मुझे उतना भी स्पेलिंग नहीं आता है। और यहाँ पे मैं लिखूँगा स्कैफोल्ड बॉडी। अब देखो जो काम हम लोग वहाँ पे किए थे यहाँ पे मेन डॉट डॉट में, ये सेम काम को मैं यहाँ पे करूँगा बॉडी के अंदर यहाँ पे। अब अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है अभी तो बस थोड़ा सा वेट करो, सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। यहाँ पे आप डाल दो होम पेज कंट्रोलर, सही है। अब यहाँ पे हम लोग इंस्टेंस बना लेंगे। ओके, अब अगर मैं रीस्टार्ट करूँ ऐप को तो आपको देखने को क्या मिलेगा वो देखते हैं। तभी देखो हमारा होम पेज तो आ रहा है, लेकिन जैसे मैं इस पर क्लिक किया अभी देखो गायब हो गया होम पेज, ठीक है। ये दिक्कत अभी भी है। तो अभी इसको कैसे फिक्स करेंगे, तो हमारा जो बॉटम नेविगेशन बार है इसमें नहीं, इसमें हमारा जो फ्लोटिंग एक्शन बार है उसको हम लोग माई बॉटम नेविगेशन बार यहाँ पे डाल देंगे, और अपनी जो होम पेज था वहाँ से हम लोग उसको हटा देंगे। ये रहा हमारा ये वाली चीज़ें। अब देखो यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, जहाँ पे भी जाएंगे हम लोग अपना पेज को चेंज कर पाएंगे। समझ में आया कि हम लोग किए क्या। तो देखो समझने की बात यह है कि अगर हम लोग होम पेज के अंदर बॉटम नेविगेशन बार डालते तो ये बॉटम नेविगेशन बार तभी काम करता, तभी विजुअल रहता जब तक हम लोग होम पेज पे रहेंगे, ठीक है। तो हम लोग ने क्या किया कि हम लोग का काम क्या था कि हम लोग यहाँ पे पेजेस को चेंज करेंगे बार बार। तो मैंने एक ऐसा यूनिवर्सल पेज बना दिया जिस पे बॉटम नेविगेशन बार को फिक्स कर दिए और बॉडी में उसका पेज चेंज होता रहेगा। तो इस तरह से हम लोग ने बनाया इसको। अब देखो ये आराम से अपना पेज को चेंज कर रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं आ रहा, ठीक है। अब हम लोग अपना आगे की यूआई करते हैं। तो यहाँ पे फिर से एक कमिट मैं दे देता हूँ। कमिट क्या है कि बॉटम पेज चेंजिंग फंक्शन कंप्लीटेड, ठीक है। अब हम लोग को काम क्या है कि अगला पेज बनाना। अगला पेज है हमारा आर्टिकल्स वाली पेज। तो यहाँ पे मैं आर्टिकल वाला पेज में चलता हूँ, और यहाँ से भी हम लोग आर्टिकल वाली पेज में आ जाते हैं। और करेंगे क्या कि सबसे ऊपर में हम लोग को एक सर्च बार बनानी है। तो ऐप बार का ज़रूरत नहीं है मुझे, ऐप बार हटा दिया मैंने। सबसे ऊपर एक सर्च वाली बार बनाना है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा रो चिल्ड्रेन, और उसके बाद मैं लिखता हूँ एक्सपेंडेड और टेक्स्ट फॉर्म फील्ड, ओके। यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेक्स्ट फॉर्म फील्ड। तो इस तरह से हमारे पास एक फील्ड आनी चाहिए, लेकिन वो अभी ऊपर झका हुआ, तो इसको मैं पैडिंग देता हूँ। पैडिंग से नहीं आया तो इसको मैं देता हूँ सेफ एरिया। सेफ एरिया
इससे आई थिंक ये आ जानी चाहिए। ओके, यहाँ पे है लेकिन दिख नहीं रहा। ठीक है, कोई बात नहीं, उसको हम लोग अभी ठीक करेंगे। सर्च फॉर्म फील्ड तो आ गया है, लेकिन उसको ठीक करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको ठीक करने के लिए हम लोग को यहाँ पे थोड़ा सा डेकोरेशन करना पड़ेगा। तो टेक्स्ट फील्ड ही लेते हैं हम लोग। ठीक है, टेक्स्ट फील्ड लिए और अभी भी यहाँ पे प्रेजेंटेड, कोई बात नहीं। डेकोरेशन, बॉक्स डेकोरेशन, सॉरी इनपुट डेकोरेशन, और इसमें फील्ड कलर जो है वो हम लोग करेंगे थीम डॉट ऑफ डॉट कलर स्कीम डॉट प्राइमरी कंटेनर। इससे ये थीम कलर उस हिसाब से हो जाएगा। ठीक है, और हमारी जो सर्च वाली फंक्शन है वो भी हम लोग इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो उसके लिए इनेबल या और फिर बॉर्डर देते हैं, बॉर्डर, आउटलाइन बॉर्डर, बॉर्डर रेडियस हम लोग 20 का देते हैं। ये तो काम किया नहीं, तो इनेबल बॉर्डर डाल के देते हैं। इनेबल बॉर्डर में भी हम लोग सेम डालते हैं इस तरह से। ओके, तो इस तरह से हमारा काम कर गया। तो इसको मैं हटा देता हूँ, ये वाला बॉर्डर को हटा देता हूँ मैं। और अगर ओके ओके ओके, उसको भी रहने देते हैं। या तो बॉर्डर तो आया, लेकिन अभी एक दिक्कत और है कि जो हमारा बॉर्डर की जो साइड है, बॉर्डर साइड डॉट नन, हमको कहीं से बॉर्डर चाहिए नहीं, सिर्फ हमको बॉर्डर रेडियस चाहिए। ठीक है, ओके, तो 20 ना करके आएगा 10 करूँ मैं, कोई दिक्कत, चलो 10 पे भी बढ़िया लग रहा है। तो अब हमारी यहाँ पे सर्च करने वाली बन गई है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा हिंट टेक्स्ट। हिंट टेक्स्ट में मैं लिख दूँगा सर्च न्यूज। तो इस तरह से ये दिखाई देगा। यहाँ पे आप कुछ भी लिखकर सर्च कर सकते थे, सर्च कर सकते हो थे क्या, सर्च अभी भी कर सकते हो। प्रीफिक्स आइकन्स डॉट सर्च, इससे यहाँ पे एक सर्च का आइकन आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे एक बैक में आइकन चाहिए, तो मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा सफिक्स, और यहाँ पे मैं बनाता हूँ कंटेनर। कंटेनर कितना होगा, विड्थ होगा इसका 40 एंड हाइट भी होगा 40। देखते हैं कैसा ये परफॉर्म कर रहा है। ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। कलर्स डॉट रेड डाल के देखते हैं कंटेनर कितना बड़ा है। देखो कंटेनर तो अपने हिसाब से ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा बड़ा क्यों हुआ वो मुझे समझ में नहीं आया। तो अगर इस तरह से काम नहीं चलेगा तो हम लोग एक तरीका और आजमा सकते हैं कि एक काम करते हैं कि हमारी जो ये जो रो है उसको मैं कर दूंगा कंटेनर से रैप। अब देखो कंटेनर से रैप क्यों किया वो बाद में समझाता हूँ। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं जो बनाना चाहता हूँ वो बनाता हूँ। एक्सपेंडेड के अंदर आएंगे, रो के अंदर आकर मैं यहाँ पे लिखूँगा कंटेनर विड्थ में देता हूँ 40, हाइट में देता हूँ 40, और कलर में देता हूँ कलर डॉट रेड। इससे क्या होगा, आप देखो यहाँ पे एक नया कंटेनर बन गया। मुझे कंटेनर के हाइट विड्थ थोड़ा और ज़्यादा देना चाहिए था, ये बन गया। ठीक है, अब आपको क्या लग रहा होगा कि ये दोनों तो डिफरेंट हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे फ़िलहाल के लिए कि इसका बैकग्राउंड कलर ही चेंज कर देंगे, यानी कि पूरा जितना रो है उसी का बैकग्राउंड कलर हम लोग एक जैसा रखेंगे ताकि दोनों एक से मिला हुआ रहे। तो इसीलिए रो को रैप कर देंगे कंटेनर से। इसका डेकोरेशन हम लोग चेंज करेंगे, इसका रखेंगे बॉर्डर रेडियस
बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर 20 का कितना 10 का है तो 10 का रखेंगे, ठीक है। और इसका जो कलर है वो कलर भी हम लोग यही वाला डाल देंगे, कलर ये रहा। अब देखो लग रहा है कि यहाँ पे, हाँ ये लग रहा है कि इधर तक आया है, ठीक है। अब मुझे एक काम और करने की ज़रूरत हो गया कि इसको मैं हटाता हूँ और इसको भी मैं हटाता हूँ। इनपुट बॉर्डर अगर मैं इसको इस तरह से करूँ तो यहाँ पे बाद में जाकर एक लाइन आती है, लेकिन इनेबल बॉर्डर अंडरलाइन बॉर्डर और बॉर्डर साइड डॉट नन कर देंगे तो ये हमारी अंडरलाइन भी आ रही है। लेकिन फ़िलहाल के लिए उसको हटाते हैं, रुक जाओ। बॉर्डर इनपुट बॉर्डर डॉट नन, ओके। अगर मैं इसको हटा दूँ तो ये सही हो गया। अब क्या करूँगा कि हम लोग को पैडिंग देना पड़ेगा। इज इंसिस्ट डॉट 10 का पैडिंग देते हैं, जिससे ये ज़्यादा बड़ा लगेगा, लेकिन हम लोग को इतना बड़ा भी नहीं लगाना, इतना बड़ा हमारा काफ़ी लग रहा है, ठीक है। अब देखो हम लोग ने क्या किया कि अलग से एक कंटेनर बनाकर उसके अंदर दोनों को रखे हैं, इसीलिए यहाँ पे दोनों चीज़ें मैच हो रही है, ठीक है। इसका भी जो डेकोरेशन है वो भी हम लोग कर लेते हैं। बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर 10 का डाल के देखते हैं। तो जब तक कलर नहीं डालेंगे तब तक पता नहीं चलेगा। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कलर, और कलर में हम लोग डालेंगे अपना कलर, प्राइमरी कलर, ठीक है। तो ये रहा हमारा बटन, और ये बटन के अंदर मैं डाल दूँगा एक आइकन्स डॉट सर्च। तो ये हो गया हमारा सर्च वाली चीज़। अब आप एक काम और कर सकते हो, या तो आप यहाँ से प्रीफिक्स आइकन को हटा भी सकते हो, वैसे कोई बात नहीं। तो यहाँ से मैंने प्रीफिक्स आइकन को हटा दिया, तब हमारी सर्च इस तरह से लग रही है, यानी हमारा सर्च वाला फंक्शन, सर्च वाला विजिट तो बन गया। तो अब एक काम करते हैं, जैसे विजिट बन गया तो इसको हम लोग हटा लेते हैं यहाँ से। तो मैं आर्टिकल पेज के अंदर आऊँगा, एक बनाऊँगा विजिट्स, और यहाँ पे सर्च विजिट लिख देते हैं, डॉट stl सर्च विजिट, ये रहा, ठीक है। अब ये सर्च विजिट मैं यहाँ पे कॉल कर दूँगा सर्च विजिट, तो ये हमारा सर्च विजिट आ गया, ठीक है। अब हम लोग को थोड़ा सा इसका पैडिंग में 10 कर देता हूँ। अब हम लोग को क्या करना है कि नीचे का चीज़ें हम लोग को बनानी है, कि हमारी जो यहाँ पे पोस्ट रहेगा वो किस तरह से दिखाए, सॉरी जो हमारा न्यूज़ रहेगा वो किस तरह से दिखाई देगा। तो न्यूज़ के लिए मैंने पहले से यहाँ पे एक न्यूज़ टाइल बना के रखा, तो उसी को हम लोग यूज़ करेंगे। तो उसको यूज़ करने के लिए हम लोग यहीं से डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं। ये रहा न्यूज़ टाइल, और इसको हम लोग इसके अंदर भी शो करवा सकते हैं। यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, और हमारा इस तरह से न्यूज़ टाइल दिखाई देने लगेगा। तो मैं यहाँ पे साइज बॉक्स हाइट 20 का रखते हैं, ठीक है। अभी इसको मैं डालता हूँ कॉलम के अंदर इस तरह से। तो ये हो गया हमारा न्यूज़ टाइल, यानी हमारी न्यूज़ इस तरह से दिखाई देगी। नीचे भी और जाएगा, तो नीचे और जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे ये जो है ना, इसको लिस्ट व्यू में अगर मैं चेंज कर दूँ और यहाँ से इसको हटा दूँ,
तब ये हमारा सही हो जाएगा। ओके, तो ये देख सकते हो हमारी जो ये आर्टिकल्स वाली भी पेज सही काम कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि जैसे कोई आर्टिकल पर क्लिक करें तब हमारी जो पेज है वो कैसे खुलनी चाहिए वो करेंगे, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग इस पे कौन सा पेज बनाने वाला, तब वो होगा हमारा न्यूज़ डिटेल्स की पेज। यानी कि जब हम लोग ये न्यूज़ पर क्लिक करेंगे तब हमारे पास उसकी पूरी डिटेल्स किस तरह से खुल के आनी चाहिए वो वाली पेज हम लोग बनाएंगे अब। तो चलो उसके लिए भी हम लोग काम करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पेजेस के अंदर मैं एक नया पेज बनाऊँगा जिसका नाम रहेगा न्यूज़ डिटेल्स, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे न्यूज़ डिटेल्स डॉट stl न्यूज़ डिटेल पेज स्कैफोल्ड बॉडी कॉलम चिल्ड्रन, ठीक है। कॉलम के बाद हम लोग चिल्ड्रन लगा लिए। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग क्या कर देंगे, पैडिंग से रैप कर देंगे और इसकी जो पैडिंग है वो 10 दे देंगे। अभी जो पोस्ट न्यूज़ डिटेल्स जो होगा इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तब आनी चाहिए, या फिर हम लोग इधर भी कहीं पे क्लिक करेंगे तब वो खुलना चाहिए, ठीक है। तो चलो उसके लिए क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पे जितनी भी ये जो है ना, जितने भी पेजेस, जितने भी कार्ड्स है उस पर हम लोग ऑन प्रेस पहले लगाते हैं। तो होम पेज के अंदर आएंगे और ये रहा हमारा न्यूज़ ट्रेंडिंग कार्ड, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फाइनल क्या करेंगे हम लोग, फाइनल वर्ड कॉल बैक लेंगे और ऑन टैब लिखेंगे, ठीक है। और इसको भी हम लोग रिक्वायर्ड कर देंगे और जहाँ जहाँ पे मांगा जा रहा है वहाँ पे ऑन टैब दे देंगे। ऑन टैब में क्या रहेगा, तो ये दिक्कत दे रहा है क्योंकि यहाँ पे ये लगा हुआ है। ऑन टैब में क्या रहेगा कि ऑन टैब में रहेगा कि हम लोग पेज डिटेल्स में जाएंगे, ठीक है। गेट डॉट टू कहाँ जाएंगे, न्यूज़ डिटेल पेज पे जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ को मैं सब में कॉपी करके पेस्ट कर दूँगा। और ये जो ऑन टैप है वो कब काम करेगा, तो वो भी चीज़ें तो हम लोग को बतानी पड़ेगी। तो वो जब भी हम लोग ये कंटेनर के ऊपर क्लिक करेंगे इंकवेल, तब हमारा जो ऑन टैप है वो ऑन टैप काम करेगा। चलो देखते हैं कैसे। तो जैसे मैं ये सब में से किसी पे भी क्लिक करूँगा, जैसे इस पर मैं क्लिक किया तो ये देखो न्यूज़ डिटेल पेज में हम लोग पहुँच गए हैं। अब हम लोग न्यूज़ डिटेल पेज को कस्टमाइज़ करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या चाहिए, सबसे पहले मुझे रो लगाना और एक ऐसी बटन होना चाहिए जिसको क्लिक करके मैं यहाँ से वापस जा सकूँ, ठीक है। तो वो कौन सी बटन मैं बनाऊँगा, तो देखो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ आइकन डॉट बैक एरो बैक, यहाँ पे डालूँगा मैं ये, तो इससे ये आइकन आ गया, ठीक है। और अगर मैं सेफ एरिया का यहाँ पे करूँ, यहाँ पे नहीं, इस पे मैं सेफ एरिया लगाऊँ, सेफ एरिया, तब ये नीचे आ गया, ठीक है। और यहाँ पे मैं टेक्स्ट में लिख दूँगा बैक, ठीक है, जिसको क्लिक करके हम लोग बैक जाना चाहते हैं। तो अब ये चीज़ों को क्लिक करके हम लोग बैक कैसे जाएंगे, उसके लिए मैं क्या करूँगा कि इसको मैं एक कंटेनर के अंदर भी डाल देता हूँ। कंटेनर के अंदर डालने से क्या हो रहा है, ठीक है, डाल के देख लेते हैं। ओके, तो अगर मैं इसका कलर डाल के देखूं, अभी देखो मैंने कंटेनर के अंदर क्यों डाला, क्योंकि अगर आप इस पे
इंक वेल लगाओगे तो ये रो के ऊपर कहीं पे भी क्लिक करोगे वो बैक हो जाएगा, लेकिन मुझे क्या चाहिए, सिर्फ इतना दूर में क्लिक करे तभी बैक हो। तो इसीलिए मैंने कंटेनर को यहाँ पे लगाया। ठीक है, ऑन टैप करते हैं और यहाँ पे गेट डॉट बैक करते हैं। अभी मैं चेक करता हूँ कि क्या इधर भी क्लिक करने से बैक हो रहा है, तो बिल्कुल नहीं, इधर क्लिक करने से बैक नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं रो पे लगाता, दिखाता हूँ अभी आपको। जैसे ये चीज़ को मैं यहाँ से हटा लेता हूँ और यहाँ पे मैं जाके इंक वेल लगाता हूँ और इसके ऊपर डाला अगर, तो रो में कहीं पे भी क्लिक करो, देखो वो बैक आ जाएगा। और ये चीज़ें देखने में अच्छा भी नहीं लग रहा, इसीलिए मैं रो के ऊपर इंक वेल ना लगाने के बजाय मैं कहाँ पे लगाया हूँ, अरे यार, मैं उसको एक कंटेनर में पैक करके लगाया हूँ, ताकि वो पूरी रो को अपना एज अ बटन ना कंसीडर करें, सिर्फ इतना दूर पर क्लिक करें तभी वो बैक जाने के लिए हो। ठीक है, चलो हमारा सबसे पहले बैक वाला बटन बन गया। फिर हम लोग को बनाना है क्या, मैं यहाँ पे लूँगा थोड़ी सी हाइट, 30 की हाइट लेता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं बनाता हूँ एक कंटेनर। हाइट कंटेनर को मैं रो देता हूँ, ठीक है, और इसकी हाइट रहेगा कितना, इसकी हाइट रहेगा इसकी हाइट में डालता हूँ 200, और डेकोरेशन बॉक्स डेकोरेशन, और इसकी जो कलर होगा कलर डॉट रेड, अभी फ़िलहाल के लिए रेड डालते हैं क्योंकि कलर से तो कोई मतलब नहीं, इसके अंदर तो इमेज आने वाली है। बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर 20 डालते हैं। अब देखते हैं कि हमारी जो कितना लग रहा है, तो इतना नहीं चाहिए मुझे, और ज़्यादा चाहिए, इतना भी नहीं चाहिए मुझे, 300 चाहिए, 330। ओके, तो इतना सही लग रहा। अब इसके अंदर हम लोग अपना इमेजेस डालेंगे, तो चलो इमेज भी डाल लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इसको हटाकर मैं लिखता हूँ क्या, ये रहने देते हैं, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्सपैंडेड इमेज नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्क के अंदर हम लोग अपना कोई एक इमेज कोई डाल देते हैं, ये वाला इमेज इसके अंदर डालेंगे ताकि हम लोग को टेस्ट करके पता चले। ओके, तो हमारी इमेज कुछ इस तरह से अभी दिख रहा, लेकिन हमको कैसा दिखाना है वो आपको भी पता है। इसको यहाँ से इस तरह से सेव करने से ये नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे अगर मैं फिट लगाऊं, बॉक्स फिट लिखूं, कवर लिखूं, तो इससे हमारे ये पूरा में फैल जाएगा। ठीक है, और देखो अभी ये राउंडेड नहीं है, तो हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। राउंडेड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो इसको रैप करेंगे क्लिप रेक्ट से, और इसका जो बॉर्डर रेडियस है उसको हम लोग दे देंगे इस तरह से। तो ये हमारा हो गया इमेज का काम। अब नीचे हम लोग डालेंगे टाइटल। तो टाइटल डालने के लिए फिर से हम लोग थोड़ी सी हाइट लेंगे, हाइट इन द सेंस इसमें 20 का हाइट लेते हैं, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेक्स्ट में टाइटल लिखते हैं, और टाइटल के लिए मैं यही वाला कॉपी कर लेता हूँ। तो ये हो गया हमारा टाइटल, और इसको थोड़ा सा स्टाइल भी देते हैं, स्टाइल टेक्स्ट स्टाइल फॉन्ट साइज। अब क्योंकि हम लोग ज़्यादा स्टाइल का यूज़ नहीं करें तो यहाँ पे कस्टम स्टाइल दे रहे हैं, लेकिन अगर आपकी ऐसी ऐप है जिसमें बहुत ज़्यादा स्टाइल का यूज़ है तो आप स्टाइल प्रीडिफाइन बना लो। मैंने भी बनाया, लेकिन मुझे वो पता नहीं क्यों पसंद नहीं आ रहा है, इसीलिए मैं यहाँ पे खुद से स्टाइल बना डाल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा फॉन्ट वेट भी जो है उसको भी मैं डाल देता हूँ, बोल्ड ही कर देते हैं, ताकि थोड़ा तो टाइटल बोल्ड रहे चलता है। ठीक है, उतना चलेगा।
अब फिर से मैं थोड़ा सा नीचे हाइट लूँगा और नीचे जो हमारा जो ऑथर रहेगा उसकी डिटेल्स रहेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे सर्कुलर अवतार और इसका रेडियस होगा 10, कलर होगा चाइल्ड में हम लोग क्या डालेंगे, चाइल्ड में फ़िलहाल अभी रहने दो, कुछ नहीं डालते हैं। बैकग्राउंड कलर्स डॉट रेड अभी फ़िलहाल के लिए डाल देते हैं। इस तरह से रेडियस थोड़ा बढ़ा लेते हैं 15। ओके, अब यहाँ पे टेक्स्ट डाल देते हैं। ठीक है, अभी हम लोग को थोड़ा सा इसका स्टाइलिंग भी चेंज करना पड़ेगा। अब ऐसे बात है 25 नहीं डालेंगे हम लोग, वेट करो, 15 डालते हैं। 15 बहुत ही कम हो रहा है, वाह। 25 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 20 अगर डालें, चलो ठीक है 20 अच्छा लग रहा है, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं इसको 15 नहीं, 20 नहीं, 18 डालता हूँ। साइज बॉक्स विड्थ भी देते हैं इसको 10 का। ये हमारा वो भी हो गया। ठीक है, अगर कलर की बात करें तो कलर के लिए मैं क्या करूँगा, थीम डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कलर स्कीम डॉट सेकेंडरी कंटेनर का जो कलर है वो इसमें डाल देता हूँ। ठीक है, सही लग रहा, उतना भी ख़राब नहीं लग रहा। और फिर से हम लोग को यहाँ पे नहीं डाल के मैं क्या करूँगा कि ये जो रो है उसके नीचे फिर से मैं हाइट लूँगा। हाइट कितना, 20 का हाइट लेते हैं। और नीचे में हम लोग को लिखना पड़ेगा क्या, नीचे में अपना डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा। यानी कि जो यहाँ पे मैं लेता हूँ लोरम का कुछ प्री-जनरेटेड टेक्स्ट, तो ये पूरा यहाँ से कॉपी कर लिया मैंने और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब देखो हमारी जो टेक्स्ट है वो आ तो गया, इसको मैं रो से रैप कर देता हूँ, फिर देखते हैं कुछ एरर आती है क्या। ओके, उस तरफ एरर चला गया, तो मैं इसको फ्लेक्सिबल से रैप कर दूँगा, फ्लेक्सिबल से। अभी देखो नीचे का एरर दे रहा है, तो नीचे के लिए हम लोग को सिंपल सा क्या काम करना है कि कॉलम को रैप कर देना सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू से, या फिर आप इसको लिस्ट व्यू में भी चेंज कर सकते हो। तो ये रहा हमारा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, डिस्क्रिप्शन भी हो गया, सारी चीज़ें हो गई, यानी कि हमारी जो डिटेल्स पेज है वो भी हमारा सही से हो गया। अब एक काम और करते हैं कि जो हमारे डेट था वो हम लोग यहाँ पे दिखा देते हैं। ठीक है, ऑथर के बगल में हम लोग डेट भी दिखा देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। या फिर हम लोग ऑथर के बगल में डेट ना दिखाकर ऑथर के ऊपर अगर डेट दिखाएं तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये काम करता हूँ मैं, यहाँ पे रो बनाते हैं चिल्ड्रन, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेक्स्ट, और 2 डे अगो अगर मैं इस तरह से लिख दूँ, और इसका जो स्टाइल है थीम डॉट ऑफ डॉट टेक्स्ट थीम डॉट लेबल स्मॉल, इस तरह से। तो भी ये अच्छा लग रहा है, कोई ख़राब नहीं लग रहा, सही है। और जो भी डिटेल्स होगी वो हम लोग इस तरफ डालते रहेंगे। टैग्स भी डाल सकते हैं इसमें कि हमारी जो टैग है वो क्या है, टेक वाली टैग है, इस तरह से जो भी चीज़ें रहेगी वो हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। ओके, तो हमारी जो ये डिटेल्स वाला भी हो गया, यानी कि अब हमारी जो यूआई है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। बस हमारी जो प्रोफाइल पेज है वो हम लोग बाद में बनाएंगे। फ़िलहाल के लिए मैं चाहता हूँ कि ये जो होम पेज है ना उसको भी थोड़ा सा मैं चेंज कर दूँ, क्योंकि अभी कितना रिकॉर्ड कर लिया मैंने, 44 मिनट का हुआ। कोई दिक्कत नहीं, हमारी वीडियो 1 घंटा भी जा सकती है, वैसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता मेरे वीडियो में। मैं जितना चाहूँ उतना लंबा बनाता हूँ अपनी वीडियो को, ताकि
जितनी भी इंफॉर्मेशन हो वो मिलती रहे, ठीक है। इसको मैं रैप करता हूँ सेफ एरिया से, ठीक है। नहीं 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 नहीं, सेफ एरिया से इसको रैप नहीं करूँगा मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पे मैं लेता हूँ साइज्ड बॉक्स और हाइट 30 का हाइट लेते हैं, अपने आप ऊपर से जितना भी चीज़ रहेगी वो नीचे आ जाएगा। ओके 30 नहीं तो 40 लेते हैं। यस इतना विजिबल है। और मैं ऊपर बनाना चाहता हूँ क्या, ऊपर बनाना चाहता हूँ रो चिल्ड्रेन। रो के बाद चिल्ड्रेन बनाने के बाद मैं यहाँ पे लूँगा एक कंटेनर चिल्ड्रेन, कंटेनर के अंदर चाइल्ड सॉरी आइकन, आइकन डॉट डैशबोर्ड, ठीक है। इस तरह का आइकन हो गया। इसका विड्थ हम लोग लेते हैं 50, हाइट लेते हैं 50, इस तरह का हो गया है। और इसका हम लोग डेकोरेशन देंगे, बॉक्स डेकोरेशन कलर थीम डॉट ऑफ डॉट कलर स्कीम डॉट प्राइमरी कंटेनर, इस तरह से इसका कलर भी हो गया। और रही बात बॉर्डर रेडियस की, तो बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर 100 की बॉर्डर रेडियस देते हैं ताकि ये पूरा गोल हो जाए, ठीक है। तो ये हो गया इस तरह का। अब सेम बटन एक मैं इधर भी बना दूंगा और इसको मैं प्रोफाइल का बटन बनाऊंगा पर्सन। तो ये हो गया हमारा प्रोफाइल वाला बटन। और ये दोनों को एक दूसरे से दूर भी कर दूंगा, स्पेस बिटवीन। ओके तो इस तरह से बना लिया। अब एक काम करते हैं कि इसको मैं दूर थोड़ा सा ऊपर से हाइट देता हूँ 20 का, इस तरह से। आई थिंक मुझे सही लग रहा है देखने में। थोड़ा सा और हाइट देते हैं। आप बताना कि ये देखने में कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ठीक है। या फिर हम लोग पहले वाला ही रख लें। और यहाँ पे हम लोग एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पे टाइटल दे सकते हैं न्यूज़ ऐप। ओके इसका स्टाइल चेंज करके देखते हैं, टेक्स्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज 20 या फिर 25। और फॉन्ट फैमिली की बात करें तो वो तो रहता हमारा पॉपिंस। और फॉन्ट वेट की बात करें, फॉन्ट वेट तो वो हम लोग डाल देते हैं मीडियम। या फिर ये ओके ये भी चलेगा। लेटर स्पेस में डालता हूँ 1.5 का, सही है। ये ठीक लग रहा है, ठीक है, ख़राब भी नहीं लग रहा, सही लग रहा है। अब हमारा जो यूआई है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। नीचे वाला का भी हम लोग कर सकते हैं, ऑन टैप पे करें, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आ रहा है इस तरह से, ठीक है। और इधर पे आकर आप इस तरह से देख सकते हो। इस पर भी जब क्लिक करेंगे तो हम लोग जाएंगे पोस्ट डिटेल्स वाली पेज, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और इतना जितना भी मैंने अभी तक यूआई बनाया प्लीज़ इसको कंप्लीट करके रखो, ताकि जब भी फंक्शन हम लोग करें तब आप फंक्शन को भी साथ साथ में कर पाओ, ठीक है। और ज़रूर भेजना जब ऐप पूरा कंप्लीट हो जाए तो डिस्कॉर्ड पे ज़रूर सेंड कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।